ठीक है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग राष्ट्रकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी खंड काव्य की कथावस्तु पढ़ रहे थे, जिसमें कल तक हम लोगों ने प्रथम से लेकर तृतीय सर्ग तक पढ़ा। आज हम लोग चतुर्थ सर्ग से लेकर के सप्तम सर्ग की कथावस्तु पढ़ेंगे। चतुर्थ सर्ग कर्ण के महादान की कथा। जब कर्ण ने पांडवों के पक्ष में जाने से मना कर दिया तो इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने आए। यद्यपि कर्ण इंद्र के छल प्रपंच को पहचान गया, तथापि उसने इंद्र को सूर्यदेव द्वारा प्रदत्त कवच और कुंडल दान में दे दिए। कर्ण की इस महान दानशीलता को देखकर इंद्र ने अपने आप को लज्जित अनुभव किया। उन्होंने कर्ण को महादानी, पवित्र एवं सुधी कहा और अपने आप को प्रवंचक, कुटिल और पापी बताया। कर्ण की दानशीलता से प्रसन्न होकर इंद्र ने कर्ण को एक अग्नि नामक एक अमोघ शक्ति प्रदान की। यहां कर्ण के महादान की कथा का वर्णन है कि इंद्र जब ब्राह्मण वेश में जाते हैं और कर्ण की दानशीलता की परीक्षा के लिए और उससे उसका कवच और कुंडल मांगते हैं, तो वह खुशी खुशी कवच और कुंडल दान में दे देता है। कर्ण की इस दानशीलता को देखकर इंद्र अपने आप को लज्जित अनुभव किया और उन्होंने कर्ण को महादानी, पवित्र और सुधी, बहुत ही महापुरुष, वीर कहा और अपने आप को प्रवंचक, धोखेबाज, कुटिल और पापी बताया। और प्रसन्न होकर के इंद्र ने कर्ण को एक अग्नि नामक एक अमोघ शक्ति प्रदान की। यहाँ चतुर्थ सर्ग की कथा समाप्त होती है। अगला सर्ग है पंचम सर्ग, माता की विनती। कई बार अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रश्मिरथी के पंचम सर्ग में वर्णित कर्ण और कुंती के पारस्परिक वार्तालाप को संक्षेप में लिखिए, अथवा रश्मिरथी के पंचम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए, या रश्मिरथी के पंचम सर्ग का सार संक्षेप में लिखिए। कुंती ने कर्ण के पास आकर उसके प्रति अपना ममत्व माने ममता एवं पुत्र वात्सल्य प्रकट किया, परंतु कर्ण अपने मित्र की इच्छा को सर्वोपरि मान अपने युद्ध करने के निर्णय पर अटल रहा और किसी भी मूल्य पर दुर्योधन का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि कुंती ने बहुत प्रयास किया कि वह दुर्योधन का साथ छोड़ दे, लेकिन कर्ण जो है इस पर तैयार नहीं हुआ। फिर भी कुंती निराश नहीं हुई। उसने कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा की और उससे गले लगाना चाहा। कर्ण मां का प्यार पाकर पुलकित हो उठा, परंतु साथ ही वह सचेत भी था, अतः वह पांडवों के पक्ष को ग्रहण करने को तैयार नहीं हुआ। किंतु उसने अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव को न मारने का वचन कुंती को दे दिया कि केवल अर्जुन को छोड़कर के मैं किसी पांडव को नहीं मारूंगा, किसी भी पांडुपुत्र को नहीं मारूंगा, केवल अर्जुन
ही मेरा परम शत्रु है। कर्ण ने कहा कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पांडवों की माता बनी रहोगी। अर्थात यदि कर्ण मरता है तो अर्जुन जीवित रहेगा तो 5 भाई, और यदि अर्जुन मरता है तो कर्ण को लेकर के 5 भाई, अर्थात तुम हमेशा 5 पांडवों की माता बनी रहोगी। कर्ण ने युद्ध समाप्त होने पर कुंती की सेवा करने की बात कही। अंत में कुंती निराश होकर लौट गई। यहाँ पंचम सर्ग की कथा समाप्त होती है। अगला है षष्ठ सर्ग, 6वां सर्ग, शक्ति परीक्षण। श्री कृष्ण की इस बात का पता था कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा प्रदत्त एक अग्नि शक्ति है। अतः जब कर्ण को सेनापति बनाया गया तब श्री कृष्ण ने हिडिंबा पुत्र घटोत्कच को कर्ण से लड़ने के लिए भेज दिया। कर्ण ने दुर्योधन के कहने पर घटोत्कच को एक अग्नि शक्ति से मार गिराया, परंतु इस विजय से वह बहुत खिन्न हुआ, क्योंकि अब उसका मूल्यवान एक अग्नि शस्त्र उस घटना में प्रयुक्त होकर समाप्त हो गया। पांडवों के शिविर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यद्यपि श्री कृष्ण अपनी नीति से अर्जुन को अमोघ शक्ति से सुरक्षित बचा ले गए, तथापि व्रती कर्ण ने फिर भी छल से दूर रहकर अपने व्रत का पालन दत्तचित्त होकर किया। यहाँ षष्ठ सर्ग अर्थात 6वें सर्ग की कथा समाप्त होती है। अगला सर्ग और अंतिम सर्ग है 7वां सर्ग, कर्ण के बलिदान की कथा। कई बार अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि रश्मिरथी में वर्णित कर्ण और अर्जुन के युद्ध का सोदाहरण वर्णन कीजिए, अथवा रश्मिरथी के आधार पर रश्मिरथी के 7वें सर्ग का सारांश लिखिए। तो 7वां सर्ग कर्ण के बलिदान की कथा। कर्ण का पांडवों से भयंकर युद्ध हुआ। कुंती को दिए गए वचन के अनुसार उसने रण में अर्जुन के अतिरिक्त अन्य पांडवों को पराजित कर पकड़ तो लिया, किंतु उन्हें मारा नहीं, केवल अपमानित करके छोड़ दिया। कर्ण और अर्जुन का भी आमना सामना हुआ। दोनों योद्धा अस्त्र शस्त्र की वर्षा करते हुए अजेय रहे। अर्जुन कर्ण के बाणों के प्रहार से विचलित हो उठे। एक बार तो वे मूर्छित ही हो गए, तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया और उस पहियों को निकालने के लिए रथ से नीचे उतरा। कर्ण को शस्त्रहीन और अस्त व्यस्त देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, खड़ा है देखता क्या मौन भोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले, सरा संतान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, बिसिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। इस प्रकार श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन द्वारा निहत्थे कर्ण का वध कर दिया गया। यहाँ आकर के 7वां सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से 7वां सर्ग का संक्षिप्त में वर्णन मैंने किया। आप लोग इन 7 सर्गों का संक्षिप्त कथा वस्तु आप लोग लिख लेंगे। 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संक्षेप में रश्मिरथी खंड का आपकी कथा वस्तु लिखिए, अथवा रश्मिरथी के किसी सर्ग विशेष का, जैसे 2 सर्ग या 5 सर्ग या 7वां सर्ग की कथा
का सारांश पूछा जा सकता है। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ करके इसे कॉपी में नोट कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।